अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 67 से 70 तक सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर की तरह इनमें भी हमें बेसिकली डेफिनेट इंटेग्रल्स को एवेल्यूएट करना है एज लिमिट्स ऑफ सम्स, यानी रिमान सम का फॉर्मूला यूज करके उसमें हम फिर n अप्रोचेज इन्फिनिटी लगाएंगे, राइट, उसकी लिमिट लेंगे। उससे हमारा फिर आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 67 में हमारे पास फंक्शन जो गिवन है दैट इज एफ ऑफ एक्स। इन जनरल हम लिखते हैं फंक्शन को दैट इज 3x² माइनस 2x प्लस 1। इसी के साथ हमारे पास इंटरवल गिवन है जिसमें हमने इसको इंटीग्रेट करना है, विच इज फ्रॉम -1 to 2, राइट। लिमिट्स हैं इंटीग्रेशंस की। सबसे पहला काम हम स्टेप साइज मालूम करेंगे, अपने रेक्टेंगल्स की विड्थ मालूम करेंगे। फॉर्मूला होता है b माइनस ए ओवर एन, यानी फाइनल माइनस दिस इनिशियल पॉइंट। फाइनल हमारे पास इस वक्त है 2 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट है -1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जो कि हम इन जनरल n ही कंसीडर करेंगे इन तमाम क्वेश्चंस में। ये बन जाएगा 2 + 1/3 अल्टीमेटली इक्वल टू 3/n। ये स्टेप साइज आ गया। इसी के साथ साथ अब हमें चाहिए सी के क्या चीज़ है? सी के बेसिकली हमारे सब इंटरवल्स हैं। जिन पॉइंट से हमने सब इंटरवल बनाने हैं ये उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी के का फॉर्मूला होता है जी ए का मतलब होगा यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट -1 है हमारे केस में, प्लस के डेल एक्स। ये चले मैं पहले इन जनरल डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ, ए प्लस के टाइम्स डेल एक्स। ठीक है, ए की वैल्यू है -1, डेल एक्स बराबर है 3/n के, तो ये फिर बन जाएगा 3k/n। तो हमारे पास सब इंटरवल्स भी आ चुके हैं, पॉइंट्स जहां से सब इंटरवल्स लेने हैं, और विथ भी आ गई है। अब हम अपना रिमान सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज मिशन k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये आपने इसका समीशन लिया। ओके, सो रेक्टेंगल्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट इंटू विथ। तो हाइट हमारे पास होगी हमारे केस में एफ ऑफ सी के, हर के लिए, और डेल एक्स के आ जाएगा साथ में। मैं के इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास डेल एक्स सबके लिए सेम है, तो के लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इट विल बी देन इक्वल्स टू एफ ऑफ सी के का मतलब है फंक्शन में एक्स की जगह पर आपने सी के लगा देना है। तो ये फंक्शन रहा, अगर आप इसको सी के से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3ck² माइनस 2 टाइम्स सी के प्लस 1, और उसके साथ में डेल एक्स की वैल्यू, डेल एक्स बराबर है 3/n के। अच्छा, इससे पहले आप अगर चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, इसको हम नीचे शिफ्ट करते हैं। आप अपनी पार्टीशनिंग, जो पार्टीशन बनती है ना, वो भी लिख सकते हैं। मसलन p से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट -1 होगा, दूसरा क्या होगा जी, इस k की जगह पर, यहाँ पर ये k की जगह पर आप 1 लगा दें, 0 लगाया तो -1 आ गया, 1 लगाएंगे तो ये बनेगा -1 प्लस 3/n। इसकी जगह पे 2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस 3 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई n। इसी तरीके से चलते जाइए, और लास्ट पे हमारे पास जो आखिरी पॉइंट होगा आप k की फाइनल वैल्यू लगा देंगे। मतलब आप क्या करेंगे, बेसिकली n लगा देंगे, लास्ट पॉइंट होगा ना हमारे पास वो। तो ये आपके पास बनेगा 3 टाइम्स n/n। जी बिल्कुल, खैर इसको सिंप्लीफाई करने से आपका 3 - 1 2 बन जाएगा, और आप देख सकते हैं आपकी अपर लिमिट जो है वो 2 ही है बेसिकली। तो ये पार्टीशनिंग होगी। ओके, वापस आ जाए यहाँ पे। अब आपने देखें 3/n बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि समीशन k पे अप्लाई हो रहा है, तो इसमें k वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है। इस समीशन के मुताबिक ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लें इसको। ठीक है, अब आपने सी के की वैल्यू लगा देनी है। तो सी के हमारे पास बराबर था -1 प्लस 3k/n, और इसका होल स्क्वायर भी है साथ में, -2 टाइम्स -1 प्लस 3k/n।
ठीक है, ये था -2c और साथ में +1 ऑफ कोर्स, राइट। अब बस इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये जो टर्म्स आपको नजर आ रही है ना, स्केयर्स ओपन करेंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/n एज इट इज। देन वी हैव समेशन के 1 से n तक। तो फिलहाल 3 को हम बाहर रहने देते हैं, स्केयर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 3 का स्केयर होता है 9 k स्केयर ओवर n स्क्वायर -6k/n। ये -2ab की जगह -6k/n आ जाएगा। इस तरीके से -2 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा +2 प्लस 6k/n, नो नो नॉट प्लस, -6k/n, राइट। यस, -6k/n और साथ में फिर +1 आ रहा है। ओके, मजीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप 3 को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3/n फिलहाल ऐसे ही 3/n एंड देन समेशन 1 से n तक, और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 3 प्लस 27k स्क्वायर ओवर n स्क्वायर एंड देन -18k/n and then 2 plus 1 3 -6k/n, okay? -6k/n, बिल्कुल ठीक है। मजीद आप इसमें देख सकते हैं जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, मसलन ओके, सो अगेन 3/n वैसे ही, देन वी हैव k 1 से n तक। हम देखें 3 प्लस 3 ये 6 आ जाएगा, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे 27k स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, राइट। उसके बाद देखें k की पावर 1 वाली टर्म, बेसिकली ये है आपके पास -18 और ये -6 है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिखा जा सकता है -24 ओवर n टाइम्स k, कुछ इस तरह से, और फिर आखिर में 6 कांस्टेंट। ओके, ऑल राइट। सो अब आप सबके लिए सेपरेटली ये सम लिख सकते हैं, मसलन ओके सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे 3/n, उसके बाद समेशन सब पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ कि 27/n स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, और समेशन अप्लाई होगा जस्ट k स्क्वायर पर, ठीक है। इसी तरीके से -24/n कांस्टेंट है बाहर, समेशन को हम अप्लाई करेंगे सिर्फ k पर, और फिर लास्ट पे जस्ट एक कांस्टेंट है विच इज 6, तो ये डायरेक्टली इस पे आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब हम ये फॉर्मूलाज जानते हैं, k स्क्वायर के सम का फॉर्मूला, तो 3/n देन 27/n स्क्वायर, उसके बाद इसका फॉर्मूला जो है दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय 2n+1, नाउ डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसी तरीके से -24/n और उसके बाद k का मतलब पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n+1/6, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली n टाइम्स द कांस्टेंट 6। मजीद इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, मसलन नीचे n स्क्वायर है, ऊपर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस तरीके से 3 टाइम 2 इज 26 एंड 3 टाइम्स 9 इज 27, मजीद n से कैंसिल, और 6 टाइम्स 4 इज 24, राइट। थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो अभी के लिए 3/n देन वी हैव 9। अच्छा, एक काम मैं करने लगा हूँ, इस 2 को जरा 9 के नीचे लिख दो, 9/2, और ये जो एक n बचा है यहाँ पर, इसको मैं इस टर्म के नीचे लिखने जा रहा हूँ n+1, बल्कि साथ में एक और काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला जो n था, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 को इसके नीचे लिख दिया था। ओके, इसी तरीके से फिर आप देखिए तो ये बनेगा 4 टाइम्स n+1, या इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। -4 को जब n से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -4n -4, राइट, और उसके बाद प्लस का 6n आ जाएगा। ओके, सो फर्दर क्या किया जा सकता है, 3/n एंड देन वी हैव
9/2 2n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, उसके बाद 6n माइनस 4n इट बिकम्स 2n देन माइनस 4। ठीक है, ओके दैट्स इट। अच्छा जी, अब हमें इसकी लिमिट लेनी है एज लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, राइट। तो लिख लेते हैं लिमिट, टेक लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो इसकी जो लेफ्ट साइड थी दैट इज f ऑफ ck साथ में del x, दिस इज इक्वल टू अगेन लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और उसके साथ में ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी 3/n then 9/2 along with 2n² plus 3n plus 1 divided by n minus 2n minus 4, सॉरी ये माइनस 2n नहीं है बल्कि ये प्लस 2n है, 6n माइनस 4n, ये प्लस का 2n है, माइनस का 4 है। अब देखें लिमिट लगाने के लिए ना हमने n को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, तो उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि आप अंदर से ना एक n कॉमन ले लें, बाहर ले आए, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, 3/n पहले ही था, एक अंदर से n लेके आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 9/2, क्योंकि इस टर्म में n मौजूद नहीं है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो ये n का स्क्वायर आ जाएगा एंड देन 2n² प्लस 3n प्लस 1, ये वाला n बाहर चला गया, बाकी बचा 2, 4 के साथ चूंकि n मौजूद नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, मजीद थोड़ा सा हमें रीअरेंज चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मसलन बाहर तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 3 n से कैंसिल होने के बाद, और यहाँ पर देखें अगर आप सेपरेटली डिवाइड करें ना, थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ मैं, 2n² 2 बन जाएगा, 3n/n² 3/n आ जाएगा, और देन 1/n² बन गया, राइट, प्लस 2 माइनस 4/n। अब आप जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये जीरो का अप्रोच करेंगी, मसलन सम नंबर ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है ना, ये सब टर्म जीरो हो जाएंगी। तो फाइनली हमारे पास बनेगा जी 3 टाइम्स 9/2, 9/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से प्लस 2 एंड दैट्स इट, यस राइट। अब ये देखें ये 2 और 2 आपस में हो गए कैंसिल आउट, और उसके बाद हमारे पास बना यहाँ पर 9 + 2 इज 11, और 11 टाइम्स 3 इज 33। ठीक है, ओके, सो मेरे ख्याल में हमने वंस अगेन कहीं से कोई छोटी सी मिस्टेक की है, एक मरतबा देख लेते हैं, नहीं तो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड देन 3 टाइम्स 9 इज 27, और ये फाइनली हमारे पास 6n था, 4n माइनस 4 प्लस 6n। बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें कोई एक छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन जब आप इसको दोबारा खुद से करेंगे या अभी भी आपने मे बी नोटिस कर लिया हो तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर जो है वो 33 मेरे पास नहीं आ रहा, जो आंसर्स लास्ट पे आ रहे हैं। खैर, तो ये आपने बहरहाल आपने एक छोटा सा इसको खुद देख लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। फंक्शन आपके पास x3, इंटरवल है -1 से 1 तक, तो del x मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, विच वुड बी देन 1 माइनस -1/n, ये इक्वल होगा 2/n के। ठीक है, और ck की वैल्यू ये बन जाएगी -1, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना इंटरवल का, -1 से 1 तक है, -1 प्लस k del x, तो ये बनेगा 2k/n, कुछ मिलता जुलता ही है पिछले क्वेश्चन से, राइट। -1 प्लस 2k/n आ गया। अच्छा, इसके बाद आप डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर सकते हैं रीमान सम टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो अगेन डेफिनेशन सेम रहेगी, f ऑफ ck del x, दिस इज इक्वल टू अगेन सम आ जाएगा, f ऑफ ck की जगह पर हमारे पास फंक्शन में x³ है तो ये ck का क्यूब आ गया, del x बराबर है 2/n के। ओके, सो अगेन 2/n एज अ कांस्टेंट हम इसको बाहर लिख सकते हैं, और ये आपके पास जो सम है ये अप्लाई होगा ck पर।
सी के की वैल्यू है -1 प्लस 2k/n और इसका होल क्यूब आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपका क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो कि आप फॉर्मूला लगाते हुए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो 2/n समीशन के बाहर समीशन के 1 से लेकर n तक, तो a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेसिकली। -1 का क्यूब होता है -1, उसके बाद बनेगा ये 6k/n, राइट, 3ab होता है ना, and then we have -12k² k² and then plus लास्ट टर्म का क्यूब 8k³ डिवाइडेड बाय n³। यस, दैट्स इट। ओके, अब सब टर्म्स के लिए सेपरेटली हम अप्लाई करेंगे ये सम। 2/n कांस्टेंट है अगेन, तो सबसे पहले सम अप्लाई होगा जस्ट -1 पर, तो माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं और सम अप्लाई हो जाएगा सिर्फ 1 पर। उसके बाद 6/n बाहर लिखा जा सकता है, समीशन अप्लाई होगा सिर्फ k पर। देन -12/n² कांस्टेंट ट्रीट होगा और समीशन अप्लाई हो जाएगा जस्ट k² पर, ठीक है। एंड देन फाइनली 8/n³ बाहर आ गया और समीशन अप्लाई हो जाएगा हमारे पास k³ पर, ठीक है। तो फॉर्मूलाज हम सब जानते हैं, पहली n टर्म्स के स्केयर का फॉर्मूला, पहली n टर्म्स के क्यूब का और n टर्म्स का, अभी वैल्यूज लगा देंगे। सो 2/n, उसके बाद है ये -n टाइम्स 1 आ जाएगा कांस्टेंट का सम, एंड देन 6/n और पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन -12/n²। सो k² का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज n+1 2n+1 divided by 6, okay, and then 8/n³ as it is। और k³ का सम का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्केयर। हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, सेपरेट ही लिख देते हैं, यानी n² n+1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 4 लीजिए जी, ठीक है। अब देख सकते हैं कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन 2/n वैसे ही आ गया, देन -n से कैंसिल और 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स n+1, राइट। उसके बाद ये फिर से 6 टाइम्स 2 is 12 और n एक n से कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये n² नीचे 2 से कैंसिल और 4 और 4 2 द 8 आ गया, राइट। ओके, तो यहाँ पर बनेगा ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 2/n, ठीक है, n+1 and then 2n+1, all right, n+1 and 2n+1, right। ओके, सो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास बचा यहाँ पर 2/n प्लस का, ऑफ कोर्स 2/n और उसके साथ में n+1 का होल स्केयर, जी हाँ, n+1 का होल स्केयर, आई थिंक ठीक कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब मजीद एक ये काम करें कि आप n जो है ना वो कॉमन ले लें, अंदर से n को कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा 2/n, साथ में n आ गया, बाकी बचा -1 प्लस 3n+1/n, ठीक है, क्योंकि n डायरेक्टली मौजूद नहीं था तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये बनेगा -2/n², या आप इसको अलहदा लेने दें और n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 2n² प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाय n², राइट। और फाइनली ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स स्केयर ओपन कर सकते हैं n² प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाय n²। जी, मजीद चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, मसलन n और n कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 टाइम्स -1 प्लस 3। अब ये देखें n+1/n है, सेपरेट कर सकते हैं, पिछले कई क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं लिखूं तो हम 1+1/n लिख सकते हैं। यहाँ पर -2 टाइम्स, फिर डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, 2 प्लस 3/n प्लस 1/n² आ जाएगा, एंड देन फाइनली
अगेन 2 टाइम्स 1 प्लस 2/n प्लस 1/n स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों तरफ लिमिट लेंगे। मैं जैसे इसकी राइट हैंड साइड लिखना जा रहा हूँ। सो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, 2 टाइम्स -1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1/n माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2/n प्लस 1/n स्क्वायर। अब देख लें जहां जहां आपको n डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है ना और ऊपर कांस्टेंट है, वो टर्म जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो जाएगी, 1/infinity, देन 3/infinity, 1/infinity, 2/infinity और 1/infinity, ये सब टर्म जीरो हो जाएंगी। मतलब एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी दिस टर्म अप्रोचेज जीरो। तो फाइनली हम फिर लिख सकते हैं जी 2 टाइम्स -1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 0 माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 0 प्लस 0। मजीद चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 3 -4 प्लस 2। तो कीजिए ज़रा इनको ऐड सब्ट्रैक्ट। सो विल हैव देन 3 - 1 2, और उसके साथ साथ हमारे पास बनेगा 2 प्लस 2 4, 4 - 4 0, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें यह था कि आपके पास जो इंटरवल था -1 से 1 तक, और एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, जितना पार्ट ऊपर था उतना ही नीचे था, वो कैंसिल आउट होकर इस वजह से 0 बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन सिमिलर है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने हमें एक जनरल इंटरवल दे दिया। तो मैं वैसे आपको ये कहूँगा कि इसको खुद ट्राई करें। स्टार्ट करवा देता हूँ मैं आपको। फंक्शन आपके पास इसमें सिमिलर है, पिछले क्वेश्चन वाला ही है। इंटरवल जनरल है ए से बी तक, राइट। और डेल एक्स आप फाइंड कर सकते हैं, इट वुड बी देन b - a/n। और सी के किसके बराबर होगा, a प्लस k टाइम्स b - a/n, ठीक है। और उसके बाद आपने बस रिमान सम में सब वैल्यूज लगा देनी है। रिमान सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज k1 से n तक, सॉरी k1 से लेकर है n तक एफ ऑफ सी के, जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल की, और डेल एक्स विड्थ को करता है। सो अगेन k1 से n तक एफ ऑफ सी के की जगह आ जाएगा सी के का क्यूब, डेल एक्स की जगह पर b - a/n, ठीक है। सो अच्छा, हमारा टाइम जो है वो ऑलरेडी 23+ मिनट्स हो चुके हैं। एनीवेज b - a/n बाहर समीशन से, और समीशन अप्लाई होगा सी के क्यूब पर, और सी के इस मरतबा हमारे पास है a प्लस k टाइम्स b - a/n, ठीक है। ये आपके पास इस मरतबा सी के की वैल्यू है, सी के इज इक्वल टू दिस। इसके क्यूब अब आपने ओपन करना है, b - a/n अगेन एज इट इज आ जाएगा बाहर, और देन वी हैव समीशन फॉर्मूला। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इस मरतबा है a प्लस बी का क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब, प्लस 3a²b, तो ये बन जाएगा 3a² k b - a डिवाइडेड बाई n। उसके बाद होता है 3ab², मतलब ये बन जाएगा फिर 3ak² b - a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट। और उसके बाद फिर लास्ट टर्म का क्यूब होगा, विच विल बी देन k³ b - a³ डिवाइडेड बाय n क्यूब, दैट्स इट। ये है फॉर्मूला। अब आप जरा समीशन सब के लिए सेपरेट कर दें। सो b - a/n एज इट इज, समीशन अप्लाई होगा आपके पास a क्यूब पर सबसे पहले, उसके बाद देखें 3a² b - a/n, ये सब कांस्टेंट है, b - a/n। समीशन अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ k पर, राइट, सिर्फ k पर। और उसके बाद देखिए 3a b - a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, अगेन ये कांस्टेंट है,
और जो हमारा समीशन है वो जस्ट अप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर पर, ओके के स्क्वायर पर। एंड देन एक टर्म अभी बाकी है और उसमें हमारे पास है के क्यूब, नीचे लिख देते हैं बी माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब एक कांस्टेंट है, समीशन अप्लाई होगा जस्ट इस पर के क्यूब पर, ठीक है। ओके सो मजीद इसमें आप अगर देखें तो ए क्यूब एक कांस्टेंट है, तो ये सीधा सीधा एन टाइम्स ए क्यूब बन जाएगा, बी माइनस ए ओवर एन टाइम्स ए क्यूब, एंड देन वी हैव 3a स्क्वायर b माइनस ए ओवर एन। पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं n प्लस 1 ओवर 2, उसके बाद फिर 3a b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और पहली k स्क्वायर टर्म्स के जो सम का फॉर्मूला है मतलब n स्क्वायर के, वो बन जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और फिर जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज b माइनस ए होल क्यूब ओवर n क्यूब एज इट इज, और k क्यूब के सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ओके सो मजीद जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे मसलन n और n आपस में हो जाएंगे, सॉरी ये n नहीं होगा, ये वाला n और ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास 3 टाइम्स 2 इज 6, ऊपर से एक n नीचे से एक n से कैंसिल, और यहाँ पर नीचे n क्यूब है, बाकी बचेगा एक n, मेरे ख्याल में बस यही टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव b माइनस ए ओवर n, और उसके बाद ये बनेगा a क्यूब n प्लस 2 को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 3a स्क्वायर b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और उसके साथ में n प्लस 1, राइट। ओके इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को देखिए, तो उसमें भी हम एक n जो यहाँ से बचा है उसको मैं इधर ले जाता हूँ, और ये जो 2 है इसको इधर नीचे लिख देते हैं, ये बन जाएगा a b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये जो n है इसको सेकंड फ्रैक्शन के नीचे लिख रहे हैं, और ऊपर n प्लस 1 2n प्लस 1 मेरे ख्याल में हमें याद हो जाना चाहिए अब तक, तो इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ओके। एंड देन फाइनली जो लास्ट टर्म है दैट इज इन दिस केस 4 को जरा b माइनस ए क्यूब के नीचे लिखिए, b माइनस ए क्यूब ओवर 4, और ये जो n है इसको आप n प्लस 1 होल स्क्वायर के नीचे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ओवर n। अब हमारा वही स्टेप जो यहाँ पर हम आगे करते होते हैं, विच इज n को आपने बाहर लिख देना है, n कॉमन ले लें, तो b माइनस ए ओवर n, साथ में n भी आ जाएगा, बाकी बचा हमारे पास a क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर b माइनस ए ओवर 2, और देखें n को मैं बाहर लिख चुका हूं तो ये डिनोमिनेटर में n आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा 1 प्लस 1 ओवर n, राइट। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इस वजह से। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, a b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद एक n स्क्वायर बनेगा नीचे, डिवाइड सेपरेट करेंगे तो ये 2 प्लस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। एंड देन फाइनली लास्ट टर्म क्या होगी, माइनस b माइनस ए होल क्यूब, अच्छा ये माइनस है ये प्लस है, देखें ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना ये नहीं करनी हमने, ये प्लस है सॉरी, b माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4, और उसके बाद जब आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। तो अब जब आप लिमिट लेंगे ना, मैं इस मरतबा लिख देता हूं एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपकी टर्म्स 1 ओवर n, उसके बाद 3 ओवर n 2 ओवर n 1 ओवर n स्क्वायर, ये सब जो है ये अप्रोच करेंगी जीरो को। मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ कि आपके पास जो फाइनली बनेगा दैट वुड बी, देखें एक n भी n से कैंसिल हो रहा है, ये वाला n भी, ठीक है, तो ये आ जाएगा b माइनस ए
b माइनस ए, देन वी हैव a क्यूब प्लस, अच्छा एक चीज देखें, इनमें बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, ये n नहीं है, दिस इज 2 बेसिकली, ये 2 आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a स्केयर b माइनस ए ओवर 2, a स्केयर b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद बनेगा 1 प्लस 0, एंड देन a b माइनस ए होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2, एंड देन 2 प्लस 0 प्लस 0, राइट। और फाइनली जो लास्ट टर्म है दैट इज प्लस b माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4, और उसके साथ में 1 प्लस 0 प्लस 0। चलिए अब आपके पास थोड़ा सा चीज़ों को रीअरेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फाइनली क्या करते हैं, इसको चलें एक मरतबा लिख लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास b माइनस ए, एंड देन वी हैव a क्यूब प्लस 3a स्केयर b माइनस ए ओवर 2, राइट। और उसके बाद आपके पास बनेगा ये 2 और ये वाला 2 हो जाएंगे कैंसल आउट, सो इट विल बी देन a b माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद फिर फाइनली वी हैव b माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा अब इनको ऑफ कोर्स मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है और आपने करना भी है, राइट। जब आप चीज़ों को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास इस सब का जो आंसर बनेगा, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, स्टेप्स आपने खुद कर लेने हैं। वो बन जाएगा b की पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, राइट। या सेपरेटली भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। a से b फंक्शन था x क्यूब dx, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो इंटीग्रल है वो इसके बराबर आएगा, b 4/4 माइनस a टू द पावर 4/4। फाइनली ये है आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास है 3x माइनस एक्स क्यूब, इंटरवल है 0 से 1 तक, डेल x 1 माइनस 0/n यानी 1/n बन जाएगा। c के बराबर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, बल्कि 1 प्लस नहीं 0 प्लस k डेल x, और अल्टीमेटली आ जाएगा k/n। ये सी के की वैल्यू है, ठीक है। सो रिमान सम का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज अगेन k1 से लेकर n तक, और आपके पास देन आएगा f ऑफ c के डेल x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ c के की जगह पर फंक्शन में c के लगा दें x के की जगह पर, तो ये बनेगा 3c के माइनस c के क्यूब, साथ में डेल x विच इज इक्वल टू 1/n। अगेन इस डेल x को आप शुरू में ही बाहर ले आए 1/n को, एंड देन वी हैव 3c के की वैल्यू लगा दीजिए विच इज k/n, 3k/n माइनस 3k/n का क्यूब, सॉरी k/n का क्यूब, राइट। तो सेपरेटली दोनों पे हम सम अप्लाई करेंगे, सो 1/n सम अप्लाई होगा 3k/n पे, तो 3 और n कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, सम जस्ट अप्लाई हो जाएगा k पर। उसके बाद माइनस 3/n क्यूब, ये एक कांस्टेंट का किरदार अदा कर रहा है, और समेशन अप्लाई होगा k क्यूब पर, ओके। फॉर्मूलाज हम जानते हैं, वैल्यूज लगा दीजिए, तो 1/n एज इट इज, देन वी हैव 3/n, और उसके साथ में फॉर्मूला which is n plus 1/2, ओके, n plus 1/2। इसी तरीके से माइनस 3/n क्यूब, एंड देन हमारे पास इसका k क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, राइट। ओके, सो अब देखें यहाँ पर भी n plus 1 है और दूसरी टर्म में भी है, इसको आप बाहर ले आए, तो 1/n एज इट इज आ गया, देन वी हैव n plus 1/2, ओके, और अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ पर 3/n माइनस 3/n क्यूब, एक पावर बाहर चली गई थी, बाकी एक बचेगी, n plus 1/2। ये और भी तरीके हैं, आप जैसे चाहें इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो
अच्छा जी, 3/n जो था 3x माइनस सी के क्यूब था। और अच्छा, एक मिनट सर, देखें एक शायद फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये वाला 3 कहाँ से आ गया? सॉरी, ये सी के बराबर है आपके पास k ओवर n के, सी के का क्यूब सिर्फ k ओवर n क्यूब आएगा। सॉरी फॉर दिस। तो ये 1 ओवर n क्यूब है, ना कि 3 ओवर n क्यूब। ओके, तो 1 ओवर n क्यूब है ये। एंड देन आगे भी आपके पास ये 1 ओवर n क्यूब है। ओके, सो n और n आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, बाकी बचा n प्लस 1 ओवर 2 और साथ में 3 ओवर n। यहाँ से देखिए एक पावर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी आपके पास, मतलब नीचे स्केयर बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना -1 ओवर 2 सेपरेट, और बाकी बचा n प्लस 1 ओवर n स्केयर। अब आप एक काम कीजिए, नीचे से एक n स्केयर, मतलब n स्केयर नहीं सॉरी n बाहर लिखते हैं, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 ओवर 2n, बाकी बचा 3 माइनस 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 और साथ में n प्लस 1 ओवर n, राइट। तो अब आप इसमें लिमिट ले सकते हैं, बल्कि लिमिट लेने से पहले हम थोड़ा इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। 1 ओवर 2 अलहदा लिख दें, उसके बाद n प्लस 1 ओवर n है उसको सेपरेटली डिवाइड कर दें, n ओवर n प्लस 1 ओवर n। इसी तरीके से आपके पास ये है 3 माइनस 1 ओवर 2, और यहाँ पर भी आप इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, n ओवर n प्लस 1 ओवर n। सो n से कैंसिल दोनों, बाकी बचा 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 ओवर n प्लस, बल्कि प्लस नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है ये, सो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 ओवर n। तो अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह मैं लिखूंगा एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपके पास जो 1 ओवर n नजर आ रहा है ये 0 को अप्रोच करेगा, बिकॉज 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1 ओवर 2, 1 प्लस 0 and then 3 minus 1 over 2 times 1 plus 0। ओके, तो फाइनली ये बन जाएगा 1 over 2 and then 3 minus 1 over 2, राइट। 3 में से जब आप हाफ माइनस करते हैं तो ये बनता है 5 over 2। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 5 over 4। लीजिए जी, तो द आंसर इज 5 over 4। गिवन फंक्शन आपके पास था 3x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और उसकी इंटीग्रेशन 0 से 1 तक dx, दिस इज इक्वल टू 5 over 4। तो इस तरीके से डिमांड्स हमको यूज करते हुए हम फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं जब आपके पास टोटल n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हो, राइट। सो आज के लेक्चर वैसे थोड़ा लेंथी चला गया, लेकिन खैर ओके। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। हाँ, अगर बाकी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, अगर आप चाहते हैं वो भी किए जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।